नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे महान व्यक्ति की कहानी सुनेंगे जिन्होंने भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। ये कहानी है जेआरडी टाटा की, एक ऐसे शख्सियत की जिन्होंने भारत के औद्योगिक दुनिया को बदल दिया। उनका जन्म पेरिस में हुआ था, लेकिन उनका दिल हमेशा भारत के लिए धड़कता था। जेआरडी टाटा के पिता रतनजी दादा भाई टाटा टाटा समूह को शुरू करने वालों में से एक थे। बचपन से ही जेआरडी को बिजनेस और कारखानों की दुनिया में बहुत रुचि थी। उनकी पढ़ाई फ्रांस में हुई, जहां उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। हालांकि उनकी असली शिक्षा तो भारत आकर ही शुरू हुई। देश लौटकर उन्होंने टाटा समूह में काम करना शुरू कर दिया। यह एक ऐसे सफर की शुरुआत थी जो भारत को हमेशा के लिए बदल देगा। जेआरडी टाटा सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, बल्कि एक ऐसे नेता थे जो बहुत आगे की सोचते थे। उनका मानना था कि भारत के विकास में कारखानों और उद्योगों का बहुत बड़ा हाथ होता है। 1925 में जेआरडी टाटा टाटा एंड सन्स में एक ऐसे प्रशिक्षु के रूप में शामिल हुए जिन्हें वेतन नहीं मिलता था। उनकी लगन और काम के प्रति समर्पण ने सबका ध्यान खींचा। वह हर काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से करते थे। धीरे धीरे उन्होंने टाटा समूह के अलग अलग कामों को सीखा। उन्होंने लोहा, बिजली, कपड़ा और केमिकल जैसे क्षेत्रों में काम किया। उनके नेतृत्व के गुण बहुत जल्द ही सबके सामने आ गए। वह लोगों को साथ लेकर चलने में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि किसी भी संस्थान की असली ताकत उसके कर्मचारी होते हैं। जेआरडी टाटा का एक सपना था, भारत को आसमान में देखने का सपना। उन्होंने 1932 में टाटा एयरलाइंस की स्थापना की, जो बाद में एयर इंडिया बना। यह भारत की पहली एयरलाइन थी जो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती थी। यह एक ऐसा दौर था जब हवाई जहाज में यात्रा करना एक अमीरों की बात मानी जाती थी, लेकिन जेआरडी टाटा का मानना था कि हवाई यात्रा सभी को आसानी से करनी चाहिए। एयर इंडिया की स्थापना ने भारत में हवाई जहाज के उद्योग की नींव रखी। जेआरडी टाटा ने न सिर्फ एक एयरलाइन बनाई, बल्कि एक ऐसी कंपनी बनाई जो पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन करेगी। जेआरडी टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने बहुत तरक्की की। उन्होंने टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा केमिकल्स, टाटा टी और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जैसी कई कंपनियों की स्थापना की। उनका मानना था कि उद्योगों को सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि समाज के विकास में भी योगदान देना चाहिए। उन्होंने अपने कर्मचारियों के लिए बहुत सी योजनाएं शुरू की जिससे उनका भला हो सके। जेआरडी टाटा ने भारत को एक विकासशील देश से एक औद्योगिक शक्ति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने न सिर्फ उद्योग स्थापित किए, बल्कि लाखों लोगों को रोजगार भी प्रदान किया।